दूध के कटोरिया में रतिया नहैली हाँ, दूध के कटोरिया में रतिया नहैली कैलिया जोरिया से प्यार हो बलम चांद बदरी से झाके बलम चांद बदरी से झाके अरे कैली अजोरिया से प्यार हो बलम चांद बदरी से झाके जय हो। वाह, कितना खूबसूरत ये गीत है, भले पुराना है। बलम चांद बदरी से जाके सोचिए, जब अपना बलम चांद बदरी से जाके तो दूसरे की क्या जरूरत है। बट इसको यही छोड़ते हैं, भाव पर गौर करिएगा। बात उस समय की है, कर्ण धरती पर गिरा है, अंतिम सांस चल रही है। देखिए धुन पर मत ध्यान दीजिए, बट शब्दों पर ध्यान दीजिए कि किसी ने बड़ी मेहनत से कुछ लिखा है, अपना समय बर्बाद करके कुछ लिखा है, अपनी बीवी के प्यार को छोड़कर, बच्चों के प्यार को छोड़कर, अपने गैया भैंसिया परिवार का प्यार छोड़कर कोई कभी एक गीत लिखता है, उस पर हमें गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए हमारे कवि गण के लिए। लेकिन कहना है क्या, घायल शरीरिया में निर्झर नजरिया। हमारे कवि जी ने इसमें 4 लाइन दोहा के रूप में दिया है, पर समय ज्यादा हो जाएगा, 2 लाइन गा के बस खत्म करना है। घायल शरीरिया में निर्झर नजरिया, बीरना के बीरना निहारी, बीरना के बीरना निहारी, मुरारी जी मांगे ले धनवा, मुरारी जी मांगे ले धनवा, रूपवा बनवले भिखारी, मुरारी जी मांगे ले धनवा। भैया एक भाई ने भाई को मारा है, एक भाई जानता है कि जिसने मारा है वो मेरा ही भाई है, लेकिन भाई बेबस है, कह नहीं सकता कि मैं तेरा ही खून हूँ, तेरा ही भाई हूँ। सोचिए कवि जी उनके अंदर कितना माइंड रहा होगा कि उन्होंने इस शब्द को चुनकर लिखा कि घायल शरीरिया में निर्झर नजरिया, यानी नजर ये नीर गिरा रही है, निर्झर यानी आंख से नीर झर रही है, निर्झर। घायल शरीरिया में निर्झर नजरिया, बिरना के बिरना निहारी, मुरारी जी मांगले धनवा। आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर जी ने कहा, अरे कर्ण जाते जाते दान करते जाओ। कर्ण बड़े प्यार से बोला कि अभी मेरे पास क्या है, जो दान चाहिए मेरे किले में जाकर जो लेना है ले लीजिए। पर उस जोगी ने कहा, अगर तुम चाहो तो दान कर सकते हो। कर्ण बोला, यदि मेरे पास दान योग्य है कुछ तो आप मुझसे बताइए कि वो चीज क्या है, मैं मरते मरते दान करके जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि जो तुम्हारे दांतों के बीच में ये सोना के दांत जड़ा हुआ है, यही दान कर दो। अब सोचिए, एक बात समझ लीजिए, अंग्रेजी जो है, इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट बैठती है। इसी को कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। अब महाभारत की रचना हो गई है, महाभारत की रचना हो गई कि युद्ध होना आरंभ होगा, जैसे शादी पड़ती है, डेट पड़ता है, 28 को ये होगा और 27 को ये होगा, उसी प्रकार महाभारत का सब कुछ हो गया है। उसके बाद कन्हैया कर्ण को ले गए और कर्ण से कहता है, पागल है तू, अर्जुन तेरा सगा भाई है, कुंती तेरी सगी माँ है,
धर्मराज तेरा बड़ा भाई है, तू कौरवों को छोड़ दे, हमारे पास चला, माँ का प्यार मिलेगा, भाई का प्यार मिलेगा, ये युधिष्ठिर से तू बड़ा होगा, तुझे सर का ताज मिलेगा, तुझे राजा बनाया जाएगा। इसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। जब कर्ण को पता चला कि ये तो मेरे सब सगे हैं, वहीं से उसका मनोबल कमजोर होता गया। उसे पता हो गया कि ये मेरा भाई है, और उसका प्रण था कि मैं अर्जुन को मारूंगा। उसका प्रण कब था? जब कर्ण को पता नहीं था कि ये मेरा ही भाई है। अब जो प्रण कर लिया हो कि मैं इसको मारूंगा, अब उसे पता चल जाए कि मैंने जिसके लिए प्रण किया है कि इसको मारूंगा और वही मेरा सगा भाई है, तो बताइए वो क्या करेगा? बाहरे कर्ण दत्तवा को तोड़ दिया दिन कर ललनवा। अब इतने पर भी, अब जो घिसक नहीं सकता बाबूजी, चल नहीं सकता, जिसके छाती में बाढ़, गले के यार पार बाढ़ हो, अब उससे हम कह दे कि ए भाई एक काम कर, तू दांत तोड़ के मुझे दान कर दे। कर्ण बोला वह पत्थरवा उठा देता महाराज, तब तोड़ के दो दे। अब महाराज के भाषा क्या है? महाराज ने कहा अगर मैं तुम्हें पत्थर उठा कर दूंगा तो मेरी मजदूरी हो जाएगी, तो तुम दान क्या करोगे? तुम्हें उसका मुनाफा क्या होगा, फायदा क्या होगा? अगर दान दलगा है तो अपनी क्षमता पर करो। दत्तवा को तोड़ दिया दिन कर ललनवा। अरे नटवर कहे कि नहीं ले बजूठा बनवा, अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है, मैं दान करूंगा। हिम्मत बनाया है और करता है क्या? केहुनी के बाल से उठाया धनुहिया, अरे केहुनी के बाल से कर्ण अपना दांत तोड़कर कहा, लीजिए भगवान। अब भगवान कन्हैया ब्राह्मण के वेश में बोल पड़े, अरे मैं झूठा दान नहीं लेता। एक बात कही बाबूजी, वो द्वापर था, कलयुग में कोई नहीं सहेगा, कलयुग में कोई नहीं सहेगा, कहीं जाओ ऊपर पर हम दान और ना दे पाओ। लेकिन कर्ण का कलेजा देखिए, बेचारा कहता है महाराज हई ला तोड़ के देत हई। अब थमा रहा है, भगवान कह रहे ना ना हम झूठा ना ले, इसको शुद्ध करके दो। तो उसकी क्षमता देखिए, करता है क्या? वाह, धनुष बाण उठाया है,
मेरी आखिरी हो रही है। ए भैया, धरती में बाण को मारा, धरती का सीना चीरते हुए बाण भीतर गया और पाताल से गंगा की धारा निकली, दांत को धुल दिया और तब कहा महात्मा लीजिए। तो देखिए दुनिया के विधाता से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और कृष्ण की आंख से, एक बात समझ लीजिए, जब भगवान की आंख से हमारे आपके लिए आंसू गिर जाए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। लेकिन हमें तुम्हें कैसे पता चले भैया कि भगवान हमारे तुम्हारे बदे रोवत है, माता पिता के सिवा। लेकिन हुआ क्या, भगवान कन्हैया छाती से लगा लिए, ब्राह्मण का रूप छोड़ करके असली रूप में आए और कर्ण के सर को अपनी छाती से सटा लिए और सिर पर हाथ से हिला रहे हैं और कहते हैं मैंने तो कल लाख बार कहा कि कौरव को छोड़कर हमारी तरफ आ जाओ, पर तुम नहीं माने। ये तुम्हारी मृत्यु की समय नहीं है, पर तुमने मृत्यु को खुद से बुलावा दिया है। लेकिन एक काम करो कर्ण, कहते हैं क्या, बोले कन्हैया कर्ण मेला वरदनवा, चलती की बेरिया मिलल दर्शनवा हो। अरे चलती की बेरिया मिलल दर्शनवा। भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो। कर्ण की आंख में आंसू भर गए, मरने से पहले साक्षात आपने मुझे दर्शन दे दिया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं तृप्त हो गया, मुझे और क्या चाहिए। पर भगवान ने कहा नहीं, कुछ मांगना पड़ेगा। तो कर्ण कहा जब ना मनबा तो बस मेरी मरने से पहले जब हम मर जाएं तो हमारा आखिरी इच्छा यह बा, जब हम मर जाएं तो करबा का, कुंवारी मतरिया क्या तुवारा ललनवा, कुंवारी मतरिया क्या तुवारा ललनवा, चितवा सजैहा कुंवारी हो, चितवा सजैहा कुंवारी, मुरारी जी मांगे दनवा, रुपवा बनवल भिखारी, मुरारी जी मांगे दनवा। आखिरी इच्छा यही है कि कुमार माई के गर्भ से जन्म भयल बा, अगर मैं मर जाऊं तो कुमारी जमीन में मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा माधव, मुझे शांति मिल जाएगी। दम तोड़ दिया। अब भगवान कुमारी जमीन ढूंढना शुरू कर दिए और ढूंढत ढूंढत पहुंचला कहां, तापुती किनारे। सोइनो क भर जमीनिया, चितवा लगाए नाथ दिए मुखय दिलिया, सुई नोक भर जमीनिया। गुजरात के भीतर, गुजरात में जो पड़ता है, गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के किनारे भगवान को कुमारी जमीन मिली, सोई नोक बराबर। भगवान भी असमंजस में, अबे मैं हम का करी। लेकिन जो दुनिया में जो दुनिया के मालिक हो उनके लिए असंभव भी संभव हो सकता है। सुई नोक बराबर कुमारी जमीन में सुई को गड़ाया, यानी सुई को धसाया और बाया हाथ उसी पर रखा, सुई की नोक नीचे। विकराल रूप बनाया हथेली का और उसी पर कर्ण की चिता सजाई। लेकिन मित्र हो तो दुर्योधन और कर्ण जैसा,
लेकिन जब कर्ण का किसी ने साथ नहीं दिया तो दुर्योधन खड़ा हुआ कि तू मेरा मित्र है, मैं तुझे अंग देश का राजा बनाता हूँ। मित्र इसको कहते हैं कि जो बुरे वक्त में साथ दे जाए। मित्र वो नहीं है कि तुम्हारे ब्याह में बियर पी के नाच दे, समय का ध्यान देते बस हुए खत्म कहना हो। मित्र हो तो बस करुण जैसा, इतना याद रखिए। बाकी दुनिया में कुछ भी मिल जाए सब व्यर्थ है। बीवी से बढ़िया दोस्ती अच्छी होती है, वो भी दोस्त मिले तो कर्ण जैसा। वो जानता था कि मैं धर्म पर हूं, फिर भी साथ निभाया। और कर्ण के मरने पर जितना दुर्योधन रोया था कोई नहीं रो पाया। लेकिन कहना है, बड़ी सुंदर लाइन कवि जी देहलन, जखड़ जातू मुझ बगिया लगवले भगवान कृष्ण ने बायां हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया, तब से बायां अंग अशुद्ध हो गया। लेकिन धन्य हमारे पूज्य कवि जी श्री राजेंद्र यादव जी स्वर्गीय बनारस मोहाव से, जय जखाड़ जादू जी बगिया लगवले शीच राजेंद्र कियारी है, शीच राजेंद्र कियारी मुरारी जी मांगे धनवा। गौला बजौला में अगर केहू के हमारे वजह से चोट लगल हुई, दुख हुआ हो या कुछ खेद हुआ हो तो क्षमा चाहती हूँ। रूपवा बनवले भिखारी मुरारी जी मांगे धनवा। बात चेंज करा के आई हुआ